इस वीडियो में अब हम देखेंगे अपना सेल्स वर्क फ्लो कि जब एक बिज़नेस में सेल्स का प्रोसेस होता है तो वो कैसे फ्लो करता है। मैं हूं अपने कस्टमर्स एंड सेल्स सेंटर में और यहाँ पर मेरे पास शॉर्टकट्स हैं। सबसे पहला शॉर्टकट कोर्स का। इससे पहले कि मैं आपको शॉर्टकट्स इंडिविजुअली डिफ़ाइन करूँ, जब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो शॉर्टकट्स होते हैं ये आपको पूरा प्रोसेस भी डिफ़ाइन करते हैं। जैसा एग्जांपल, हम कस्टमर्स एंड सेल के सेंटर में हैं और यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टकट है कोर्स का और वो लिंक हो रहा है सेल्स ऑर्डर से और फिर सेल्स इन्वॉइसेस से, फाइनेंस चार्जेस, फिर रिसीव मनी एंड देन बैंक डिपॉजिट्स। तो पीएचडी हमें विजुअली एक वर्क फ्लो बता रहा है कि ये प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले आप कोड प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल्स ऑर्डर और फिर इन्वॉइसेस, और फिर बेस्ड ऑन के इन्वॉइसेस इन ड्यू टाइम पे हो गई हैं तो फ़ाइन, वरना फिर आप फाइनेंस चार्जेस ऊपर एलोकेट कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको पैसे मिलेंगे जो आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। तो पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर डिफाइन हुआ है। हम सबसे पहले देखते हैं कोर्स का। अब कोर्स हैं ये स्टेज या ये प्रोसेस ऑप्शनल है। ऑप्शनल किस लिए कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल नया कस्टमर आया है जिसने हमसे एक कोटेशन रिक्वायर की है। अब कोटेशन क्या होती है? वो कमिटमेंट होती है फ्रॉम द बिज़नेस टू द कस्टमर कि हम ये चीज़ें इस प्राइस पे आपको डिलीवर कर सकेंगे। अब एक कस्टमर क्या करता है, वो 3-4 सिमिलर बिजनेस से कोटेशन मंगवाता है और बेस्ड ऑन कि किसकी प्राइसेस अच्छी हैं या किसकी टर्म्स अच्छी हैं या किसकी प्रोडक्ट क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, वो फिर जाके उनसे ऑर्डर करते हैं। तो ये एक ऑप्शनल स्टेप है और इस स्टेप में पीछे अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं आती। फिर इसके बाद सेल्स ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पर इनको लिंक किया गया है तो अब सेल्स ऑर्डर वो चाहें तो जो आपने एक ऑलरेडी कोड जनरेट किया हुआ है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर में। अब सेल्स ऑर्डर कन्वर्ट करने का मतलब, अब हमारा सिमिलर कस्टमर सपोज़ वो आया था हमारे पास, वापस आके कहता कि यस हमें आपका कोटेशन पसंद आया है, आप इसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें। अब सेल्स ऑर्डर क्या है? इन अदर वर्ड्स ये कमिटमेंट है उस कस्टमर की टुवर्ड्स माय बिजनेस कि हाँ ठीक है, हमें एक्सेप्टेड है आपका कोड, अब इसको आगे प्रोसीड करें। सेल्स ऑर्डर भी ऑप्शनल स्टेज है या ऑप्शनल स्टेप है और ये कोड से कन्वर्ट भी हो सकता है इन सेल्स ऑर्डर एंड हम चाहें तो हम स्टार्ट ही सेल्स ऑर्डर से करें, यानी स्टैंड अलोन भी जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है वो है इन्वॉइसेस का। अब कोटेशंस आप जनरेट करें या ना करें, सेल्स ऑर्डर जनरेट करें या ना करें, जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन करता है पीएचडी में वो है इन्वॉइस का। इन्वॉइस का मतलब क्या है? हमने सेल ऑर्डर प्रोड्यूस किया या जनरेट किया, कस्टमर ने उसको वेरीफाई किया और उसको ऑर्डर किया। अब हमने कस्टमर को वो चीज़ें डिलीवर कर दी हैं या वो होने वाली हैं और हम फिर एक इन्वॉइस जनरेट करेंगे जो हम एज अ बिल कस्टमर को देंगे। अब इस स्टेज पे, सेल्स इन्वॉइस स्टेज पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन अक्कर हो जाता है पीएचडी के बैकग्राउंड में और इसमें जितने हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं। चेंजेस कैसे आती हैं? अब सपोज़ कि हमने एक ऑर्डर डिलीवर कर दिया है तो होगा क्या, बेस्ड ऑन अगर तो कस्टमर ने उसी वक्त पे कर दिया है तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, नहीं पे किया तो जो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है वो हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा और जो हमारी इन्वेंट्री है उसमें से वो स्टॉक माइनस हो जाएगा। और जो हमारा इन्वॉइसेस का स्टेज है इस पर ही होता है कि फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें चेंजेस आ जाती हैं और आपकी सेल्स रिपोर्ट फिगर्स हैं वो चेंज हो जाती हैं और आपकी जो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की फिगर्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। अब इस स्टेज पे इन केस अगर आपको कोई इन्वॉइस कैंसिल करनी पड़ती है, लाइक डिलीवरी से पहले ही कस्टमर ने जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया या फिर इन केस उसके पास चीज़ें डिलीवर हो भी गई हैं और फिर भी उसने रिटर्न कर दी हैं किसी वजह से, तो आप जो इन्वॉइसेस हैं उनको डिलीट नहीं करते। ये डेटाबेस रूल भी है कि आप चीज़ें इन केस अगर वो नहीं कंप्लीट होती तो आप उसको डिलीट नहीं करते, आप इसको एक्चुअली वॉइड करेंगे। वॉइड में क्या होगा कि पीएचडी ऑटोमेटिकली एक सिमिलर इन्वॉइस जनरेट करेगा। सपोज़ कि मेरी इन्वॉइस का नंबर 1234 था तो पीएचडी 1234 नंबर की जो इन्वॉइस जनरेट करेगा साथ में एक अल्फ़ाबेट वी ऐड कर देगा, वी मीन्स वॉइड। उससे होगा कि बाकी जो ट्रांजैक्शन हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, आपका जो स्टॉक बाहर निकला था वो वापस आपके इन्वेंट्री में आ जाएगा। अब इन्वॉइसेस के अलावा एक और चीज़ होती है वो है कस्टमर स्टेटमेंट्स। अब ये भी ऑप्शनल है। कस्टमर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अब सपोज़ कि आपका एक कस्टमर है वो आपसे
एक मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करता है, और अब वो चाहे तो आपसे हर इंडिविजुअल ऑर्डर की जो जो उसने आपसे ऑर्डर प्लेस किया है उसकी एक इनवॉइस मंगवा ले, और या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ कलेक्टिवली आपसे एक स्टेटमेंट मंगवा लेगा। उसमें सब मेंशन होगा कि इसने कब कौन सी चीज़ ऑर्डर की थी, उसके क्या चार्जेस थे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ और जब यहाँ पे आप उसको स्टेटमेंट भेजेंगे तो वो बेस्ड ऑन दैट उसको फिर पे कर देगा। और स्टेटमेंट वो होती है कि जिसमें आप फिर फाइनेंस चार्जेस भी लगाते हैं अगर तो कस्टमर ने डिले किया है पे करना। जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये भी ऑप्शनल होती हैं। तो जो क्रूशल स्टेप है या जो रिक्वायर्ड स्टेप है इन चार में से कोड, सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइसेस और कस्टमर स्टेटमेंट, वो है इनवॉइसेस का। आप कोड जनरेट करें या ना करें, सेल्स ऑर्डर जनरेट करें या ना करें, स्टेटमेंट जनरेट करें ना करें, आपने इनवॉइस जनरेट करनी ही करनी होती है। बट अगेन जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती हैं, प्लस बिजनेस पे भी होती हैं। वो चाहें वो अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि हम आपको इनवॉइसेस नहीं देंगे, हम आपको एट द एंड ऑफ द मंथ एक स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस की समरी होगी। तो ये है हमारा सेल्स वर्कफ्लो। अब हम आगे जाके देखना शुरू करेंगे कि हम कोर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको सेल्स ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको इनवॉइसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं।